वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल इन नेटवर्क डॉट पी के। आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल टैग मैनेजर आखिर क्या चीज़ है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। गूगल टैग मैनेजर के ऊपर काम करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गूगल टैग मैनेजर किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली गूगल टैग मैनेजर गूगल की तरफ से एक बिल्कुल अनपेड फ्री टूल है जिसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम कोड को मैनेज करते हैं। ठीक है, और डेवलपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये टूल। इसको मुकम्मल तफसील से जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। गूगल टैग मैनेजर का कंप्लीट कोर्स आ रहा है ये इन नेटवर्क डॉट पी के पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस कोर्स को देखने के बाद आप इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट इज़ गूगल टैग मैनेजर? गूगल टैग मैनेजर क्या है? बेसिकली गूगल टैग मैनेजर एक मार्केट में इसको ट्रैकिंग के हवाले से इसका नाम जाना जाता है काफ़ी। इसको डेवलपर की तरफ से ऑनलाइन की फील्ड में जब इसकी ट्रैकिंग की दुनिया में नाम दिया जाए तो गूगल टैग मैनेजर का नाम कहीं पीछे नहीं रहता, नंबर वन पे आता है, क्योंकि इसको ट्रैकिंग के लिए कोड मैनेज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टैग इज द टिपिकली स्निपेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड प्रोवाइड बाय वर्जनल एनालिटिक मार्केटिंग और एडवाइस ad market platforms search and Google Analytics, Facebook Pixel and Google Ads conversions। तो ये बेसिकली ऑल टू ऑल आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आपने वेबसाइट को ट्रैक करना है, उसके क्लिक को भी ट्रैक करना है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप उसको कॉल को भी ट्रैक करना है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपको कोड को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल और डेवलपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये टूल है। इसको आप यूज़ करें और इसका आप इससे फ़ायदा उठाएं। व्हाट इज़ अ टैग? टैग क्या करता है? बेसिकली टैग के अंदर जब आप टैग क्रिएट करते हैं तो आपको उसके बारे में उसकी कोड को उसका क्या आपको टैग लगाने चाहिए कैंपेन के ऊपर। अगर आप गूगल टैग मैनेजर के ऊपर आप किसी गूगल ऐड का टैग बना रहे हैं तो उसका आईडी जो होता है वो गूगल टैग के थ्रू लगता है। ठीक है, तो विदाउट आप कोड के या विदाउट आईडी के आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये टैग का होना इसको ट्रैक का डाटा भेजने पे काफ़ी मदद देता है। तो ये अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ये अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ये आपका डाटा कैच नहीं करेगा, उसको ट्रैक नहीं करेगा। जब तक आप उसको कोई आईडीज़ नहीं देंगे टैग को, जब तक आप उसको कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तब तक ये उसको ट्रैक नहीं करेगा। व्हाट इज ट्रिगर? के ट्रिगर क्या है? ट्रिगर बेसिकली एक कैप्चर के हवाले से बता देते हैं। डाटा कैप्चर के वैल्यू क्या है ट्रिगर की, कि अगर आप एक वेबसाइट है उसको अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉप की वेबसाइट है और किसी शॉपिंग की वेबसाइट है, आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, जब उसकी परचेज होने पर एक ट्रिगर फायर हो, मतलब कि परचेज क्लाइंट ने कर लिया, कस्टमर ने परचेज किया है, ठीक है, बट जब वो ट्रिगर फायर होना, जब फायर का नाम आता है ना, तो मतलब कि एक बंदूक से गोली निकलना, मतलब कि वो फायर हो जाता है। जब उसका आप बटन क्लिक करते हैं तो वो गोली फायर हो जाती है। ऐसे ही टैग के साथ एक ट्रिगर होता है, लिंक। जब वो आप उसको लिंक कर लेते हैं तो क्या उसके बाद जब वो ट्रिगर फायर होता है, कि कंडीशन पर डिपेंड है कि आपने क्या कंडीशन दी। जबकि जैसे कि मैंने बताया नीचे कि पेज लोड होने पर, ठीक है, पेज लोड होने पर भी ये फायर हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड ऑन कस्टमर के क्या वो फायर करवाना चाह रहा है। क्लिक्स के ऊपर भी फायर हो सकता है। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म सबमिशन है, वो फॉर्म सबमिशन होने के पर अगर वो कस्टमर ने फॉर्म सबमिशन किया बट उसको
उसके सामने थैंक यू पेज आ गया या कोई भी पेज आ गया, कोई मैसेज आ गया, वो सबमिट हो गया क्योंकि वो ट्रिगर फायर हो गया। तो आप अगर इसको ठीक से ट्रिगर क्रिएट करते हैं तो उसका डाटा आपको गूगल एनालिटिक्स में पुश करेगा। स्क्रॉल होने पर भी आपको आप फायर कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़, अगर आपने की वेबसाइट के ऊपर कोई वीडियोज़ लगी हुई हैं, आप 100% या 20% या 50% उसको यूज़र वॉच करता है तो आपको उसका भी डाटा गूगल मिल जाएगा। अगर आपने उसको जिस कंडीशन के ऊपर फायर करना वो कर सकते हैं। कस्टम इवेंट, अच्छा कस्टम इवेंट बेसिकली होता है ये है कि इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे जो कि टोटली ही प्रैक्टिकल होंगी। कस्टम इवेंट में सिर्फ इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये होता है ऐसे है कि जब आप कोई एक ऐसी वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई कस्टम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप कोडिंग के थ्रू कोड को मैनेज करते हुए जैसे गूगल टैग मैनेजर को के थ्रू आपको उसको क्रिएट कर सकते हैं। या आप ऐसा कस्टम अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने फॉर्म सबमिशन का एक कस्टम इवेंट बनाना है तो उसके ऊपर आपको क्या कस्टम इवेंट रखना है वो आप खुद से अपने डिपेंड ऑन नेम कि आप क्या नेम उसके ऊपर कस्टम करते हैं तो वो आप रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल में काफ़ी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। वेरिएबल में आप वैल्यू को ट्रिगर टैग एंड अदर चीज़ों को टैग को मैनेज करते हुए आप इसको काफ़ी एडवांस लेवल के ऊपर वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल में आप करेंसी की वैल्यू डाल सकते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू डाल सकते हैं। डीपली अगर आपने सर्च कंपेन डीपली अगर आपने वेबसाइट की ट्रैकिंग करनी है तो उसमें आपको डाटा लेयर के अंदर वेरिएबल का काफ़ी इस्तेमाल नज़र आता है। तो हम इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल बात करेंगे और इसको हम सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल हम इसको यूज़ करते हुए वेरिएबल को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ टेम्पलेट गूगल टैग मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर में एक ऑप्शन होता है जो कि टेम्पलेट का है जिसमें आपको काफ़ी कुछ आपको चीज़ें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप कस्टम क्रिएट नहीं करना चाहते। वो आप फेसबुक पिक्सल की आईडी अगर आपने लगानी है, उसके पैरामीटर्स लगाने हैं या गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना है या गूगल कोई भी आपने कुछ किसी भी प्लेटफॉर्म को सीआरएम को लिंक करना है तो आपको टेम्पलेट में उसका लिंक उसका नेम वगैरह आप उस वहाँ पे इनपुट करके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। टेम्पलेट में हम डिटेल बात करेंगे, इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे फेसबुक पिक्सल की आईडी को ऐड करते हुए उसको कैसे लिंक कर सकते हैं और इसको हम डिटेल इसके ऊपर सेटिंग पे बात करेंगे क्या क्या टेम्पलेट के ऊपर हम फील्ड कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स को कैसे लिंक कर सकते हैं, तमाम ए टू जेड इस कोर्स में बताया जाएगा। व्हाट इज़ डीबग टूल, ये बहुत ही गूगल टैग मैनेजर की तरफ से बहुत ही कमाल का टूल है ये जिसको आप यूज़ करते हुए जो भी टैग आपने लगाए हैं कोई जो भी आपने ट्रिगर लगाए हैं, जो भी आपने वेरिएबल लगाए हैं, जो भी आपने ट्रिगर जो फायर किए हैं आप उसको विदाउट आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये गूगल टैग मैनेजर की तरफ से टूल है, डिबग मोड का टूल है, इसको आप प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं जो टैग आपने लगाया है, जो आपने ट्रिगर लगाया है आया कि वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा है उसके अंदर क्या एरर्स हैं, क्या आपने कोड सही से उसके अंदर पुश करवाया है या कोई आपने इसमें मिस्टेक किया वो आपको बताएगा, आप उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको डिबग मोड में चेक नहीं करते तो आपकी काफ़ी मिस्टेक्स की वजह से ट्रैकिंग में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं।
तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा टूल है, आपको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, और आप भी इसको हमारे साथ सीखिएगा। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम इसको सिखाएंगे आपको।